सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। बॉलीवुड को गंदा कहने वाले 2 टॉप चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा। बॉलीवुड के कम से कम 38 प्रमुख प्रोडक्शन हाउस ने कुछ मीडिया हाउस द्वारा गैर जिम्मेदार और अपमानजनक रिपोर्टिंग के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एक सिविल सूट उनके द्वारा दायर किया गया है, यह प्रार्थना करते हुए कि अदालत 2 समाचार चैनलों और अज्ञात प्रतिवादियों के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को फिल्म उद्योग के खिलाफ गैर जिम्मेदार, अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने और प्रकाशित करने का निर्देश देती है। इस सूट ने समाचार चैनलों को बॉलीवुड हस्तियों के मीडिया परीक्षणों का संचालन करने और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को निजता के आधार के साथ हस्तक्षेप करने की भी मांग की। करण जौहर, यश राज, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनियां, 4 फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशनों और 34 निर्माताओं द्वारा यह याचिका दाखिल की गई है। यह मुकदमा रिपब्लिक टीवी और इस चैनल के अर्नब गोस्वामी व प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ और इसके शीर्ष चेहरे राहुल शिवशंकर और नविका कुमार के खिलाफ दायर किया गया है। 2 हफ्ते बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देशवासियों का जताया आभार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी। करीब 2 हफ्ते पहले कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आए उपराष्ट्रपति के सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मेडिकल टीम ने जांच की, जिसमें वो कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 29 सितंबर को इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने के बाद होम क्वारंटाइन हो गए थे। नायडू में बीमारी का कोई लक्षण नहीं था और उनकी सेहत भी अच्छी थी। नायडू ने सभी देशवासियों का शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति के संक्रमित पाए जाने के बाद उनकी पत्नी उषा नायडू का भी कोरोना टेस्ट कराया गया। उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी और सेल्फ आइसोलेशन में रही थी। भारत में कोरोना के मामले 71 लाख के पार। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 66,732 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 71.20 लाख पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 816 और होने के बाद देश में अब तक कुल मृतक संख्या बढ़कर 1,09,150 पर पहुंच गई। मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.54% हो गया। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रही है उनकी दर भी घटकर 12% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 86% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के 8 पुलों समेत 44 पुलों को राष्ट्र को किया समर्पित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग मार्ग में नीचीफू सुरंग की आधारशिला भी रखी। राष्ट्र को समर्पित किए गए पुलों में उत्तराखंड में 8, अरुणाचल प्रदेश में 8, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर में 10, लद्दाख में 8, पंजाब में 4 और सिक्किम में 4 पुल शामिल हैं। इन 44 पुलों का कुल स्पैन 3,506 मीटर का है। उत्तराखंड के 8 पुलों का कुल स्पैन 390 मीटर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतने पुलों का उद्घाटन और सुरंग की आधारशिला रखना बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास का नया युग प्रारंभ होगा। देश में कोविड-19 में सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान व चीन के साथ हमारी बड़ी सीमा मिलती है, जहां तनाव बना रहता है। हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सभी समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। हाल ही में अटल टनल का उद्घाटन किया गया था। लीबिया में किडनैप 7 भारतीयों को छोड़ा गया। 28 दिन पहले हुआ था अपहरण। लीबिया में अपहृत 7 भारतीयों को छोड़ दिया गया है। ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार के निवासियों को 14 सितंबर को किडनैप कर लिया गया था। इन्हें लीबिया के असहरीत इलाके से तब किडनैप किया गया था जब वे भारत वापस लौटने के लिए त्रिपोली एयरपोर्ट आ रहे थे। बता दें कि लीबिया में भारत का दूतावास नहीं है और ट्यूनीशिया में भारतीय मिशन ही लीबिया में भारतीयों की देखरेख करता है। भारत ने गुरुवार को 7 भारतीयों की किडनैपिंग की पुष्टि करते हुए कहा था कि सभी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा था, अगवा किए गए नागरिकों का पता लगाने के साथ साथ जल्द से जल्द उन्हें मुक्त कराने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन और ऑयल कंपनी में काम कर रहे थे।
पेपर स्ट्रिप कोविड-19 परीक्षण जल्दी जारी किया जाएगा, हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि उनका मंत्रालय जल्द ही SARS कोविड-2 निदान के लिए फेलुदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट शुरू करेगा। इसे CSIR IGP द्वारा विकसित किया गया है और इसे वाणिज्यिक लॉन्च के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षण में 96% संवेदनशीलता और 98% विशिष्टता दिखाई गई। डॉक्टर वर्धन ने कहा यह कम से कम 95% संवेदनशीलता और कम से कम 99% विशिष्टता के RT-PCR किट के ICMR के वर्तमान स्वीकार्यता मानदंड की तुलना में, हालांकि उपलब्धता पर एक सटीक तारीख अभी तक निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में कोविड-19 टीके 2 खुराक और 3 खुराक वाले टीके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा विकसित 2 खुराक की आवश्यकता होती है, जबकि कैडिला हेल्थ केयर वैक्सीन को 3 खुराक की आवश्यकता होती है। पूर्व नैदानिक चरणों में अन्य टीकों के लिए खुराक का परीक्षण किया जा रहा है, उन्होंने कहा। बीजेपी में शामिल हुई खुशबू सुंदर। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद तमिल की मशहूर एक्ट्रेस खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। खुशबू सुंदर ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली। इससे पहले उन्होंने सोमवार सुबह सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। खुशबू ने कहा, पार्टी के अंदर शीर्ष स्तर पर कुछ लोग हैं जिनका जमीनी स्तर पर कोई संपर्क या सार्वजनिक पहचान नहीं है। वो अभी अपनी बात थोप रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो पार्टी के लिए गंभीरता से काम करना चाहते हैं, उन्हें पीछे किया जा रहा है और दबाया जा रहा है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।